बहुत समय पहले घने और हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल साम्राज्य था। उस साम्राज्य का शासन किसी राजा या राजकुमार के हाथ में नहीं था, बल्कि वहां राज करती थी जंगल की रानी। वह रानी साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि अर्ध देवी और अर्ध मानव थी। कहा जाता है कि उसका जन्म चांदनी रात को हुआ था, जब पेड़ पौधों ने खिलखिलाकर आशीर्वाद दिया और जानवरों ने अपनी गर्जना से उसका स्वागत किया। उसके बाल गहरे काले थे, आंखों में पन्ने जैसी हरी चमक, और उसकी उपस्थिति से ही पूरा जंगल जीवंत हो उठता था। जंगल की रानी का हृदय बहुत दयालु था। वो हर पेड़ पौधे और जानवर से ऐसे बात करती थी जैसे वे उसके परिवार का हिस्सा हों। घायल हिरन को वो अपने हाथों से ठीक करती, पक्षियों को अपने कंधों पर बैठाकर दाना खिलाती, और जब पेड़ प्यास से सूखने लगते तो केवल अपने स्पर्श से उनमें हरियाली लौटा देती। लोग उसे जंगल की माँ कहकर पुकारते थे। लेकिन हर कहानी की तरह उसके जीवन में भी अंधेरा था। दूर के राज्यों के कुछ लालची राजा और व्यापारी जंगल की अपार संपत्ति, लकड़ी, जड़ी बूटियां और सोना को लूटना चाहते थे। एक बार कुछ शिकारी दल ने जंगल में प्रवेश किया और जानवरों को पकड़ने लगे। रानी ने क्रोध में अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अचानक आंधी और बिजली का तूफान उठ खड़ा हुआ। शिकारी डर से कांप उठे और भाग खड़े हुए। उस दिन से पूरा संसार जान गया कि यह जंगल किसी का धन लूटने का साधन नहीं है, बल्कि रानी का साम्राज्य है, और वह इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल महल था, जो पूरी तरह बेलों, फूलों और पत्थरों से बना था। चांदनी रात को वह महल चांदी की तरह चमक उठता था। कहते हैं कि वहां कोई सामान्य इंसान प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल वही लोग अंदर जा सकते थे जिनके मन में लालच न होकर सच्चाई और प्रेम हो। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक साहसी राजकुमार शिकार करते करते उस जंगल में भटक गया। वहां उसने देखा कि एक शेर का बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है। राजकुमार ने बिना किसी डर के उस बच्चे को बचा लिया। ये देखकर जंगल की रानी स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। राजकुमार उसकी सुंदरता और शक्ति देखकर चकित रह गया। रानी ने कहा, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए तुम यहाँ के स्वागत योग्य हो। धीरे धीरे रानी और राजकुमार के बीच मित्रता और फिर गहरा प्रेम पनपा। लेकिन रानी के सामने एक बड़ी दुविधा थी। वह जंगल की रक्षक थी, उसे अपने राज्य को कभी छोड़ना नहीं था। उसी समय एक लालची राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल पर हमला करने आ पहुंचा। वह जंगल की सारी संपत्ति अपने महल में ले जाना चाहता था। रानी और राजकुमार ने मिलकर उसका सामना किया। रानी ने अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ों को हथियार बना दिया। हाथियों, बाघों और पक्षियों ने मिलकर सेना से लड़ाई की। राजकुमार ने वीरता से तलवार उठाई और रानी का साथ दिया। आखिरकार वह लालची राजा पराजित हुआ और कसम खाकर वापस चला गया कि वो कभी जंगल की ओर नजर भी नहीं डालेगा। इस युद्ध के बाद जंगल और भी सुंदर और सुरक्षित हो गया। रानी ने राजकुमार को अपने साथ रहने का आमंत्रण दिया। उसने कहा, तुम मनुष्य हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जंगल के लिए सच्चा प्रेम है। तुम मेरे साथ रहकर इस साम्राज्य के रक्षक बन सकते हो। राजकुमार ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और वह रानी का साथी बन गया। तब से लोग कहते हैं कि जंगल की रानी और उसका राजकुमार आज भी उस जादुई जंगल की रक्षा कर रहे हैं। चांदनी रात को अगर कोई ध्यान से देखे तो बेलों से बने महल की खिड़कियों में से रानी और राजकुमार की छवि दिखाई देती है।